दिखाई देगी आपको। लक्ष्मण जी के पास चलते हैं। याद होगा आपको एथेनॉल के मुद्दे पर एक फ़ैसला लिया गया था जब शुगर केन जूस को का एक कोटा सेट कर दिया गया था उसको एथेनॉल बनाने के लिए कितना यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद काफ़ी बड़ी हमने डी रेटिंग देखी थी एक शुगर कंपनीज़ में। अब लक्ष्मण जी के हिसाब से एक यहाँ पर कैबिनेट सचिव की अगुवाई में एक बैठक हो रही है। लक्ष्मण जी के पास चलते हैं। लक्ष्मण जी बताइए क्या है पूरा मामला और ये समीक्षा का मतलब क्या है कि ये बढ़ाया जाएगा या घटाया भी जा सकता है, या मतलब पॉजिटिव न्यूज़ की एक्सपेक्टेशन करें या नेगेटिव न्यूज़ की एक्सपेक्टेशन करें? देखिए, घटने की संभावना तो मुझे नहीं दिख रही है। या तो यथास्थिति रखें या फिर कोटा बढ़ाया जा सकता है, तो बहुत हद तक पॉजिटिव न्यूज़ की उम्मीद रखनी चाहिए। खैर, लेकिन जो खबर है वो आपको तथ्य बता देता हूँ। तथ्य ये है कि जो आपने जिक्र किया कि एथेनॉल को लेकर सरकार ने कोटा तय किया था। पहले तो सरकार ने ये कहा था कि बी हैवी मोलासेस से आपको एथेनॉल बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, फिर कोटा तय किया गया। ये सारा कुछ था दिसंबर के पहले हफ्ते का। अब सरकार के पास चीनी उत्पादन के आंकड़े की तस्वीर काफ़ी साफ होती दिख रही है। अब उन आंकड़ों के आधार पर इस फैसले की समीक्षा की जाएगी कि कोटा को अभी रहने दिया जाए, कि कोटा हटाने की जरूरत आ पड़ी है, या फिर कोटा को बढ़ाया जा सकता है। और इसके लिए इसी हफ्ते बहुत हद तक संभावना है कि गुरुवार को, लेकिन इसी हफ्ते कैबिनेट सचिव की अगुवाई में, कैबिनेट सचिव जो कि सारे अधिकारियों के एक सबसे मुखिया होते हैं कह सकते हैं, उनकी अगुवाई में एक बैठक होने जा रही है। इस बैठक में फूड मिनिस्ट्री जो पूरे शुगर सेक्टर की नोडल मिनिस्ट्री है उसके सचिव होंगे, उनके वरिष्ठ अधिकारी होंगे, महंगाई पर नजर रखने वाले जो अधिकारी हैं वो भी उसमें होंगे। और इस बैठक में समीक्षा की जाए कि शुगर केन जूस से, बी हैवी मोलासेस से जो एथेनॉल बनाने पर जो कोटा तय करने का फैसला लिया गया था उसका क्या करना है। तो वहां पे आंकड़े पेश किए जाएंगे चीनी उत्पादन के, उन आंकड़ों के आधार पर तय किया जाए कि आखिर इसका क्या करना है। ये महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन जगहों से अब तक असमंजस की स्थिति थी कि वहां पे चीनी का उत्पादन क्या होगा। तो वो अब तस्वीर काफी हद तक साफ हो रही है। लगातार इंडस्ट्री भी दबाव बना रही थी कि आप इस कोटा सिस्टम को खत्म करिए या फिर ज्यादा इजाजत दीजिए। तो मुझे लगता है कि इस तरफ एक बड़ा कदम है। इस बैठक के बाद जो फैसला लिया जाएगा उसके आधार से फिर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो संभावनाएं दो हैं। एक संभावना यह है कि यथास्थिति बरकरार रखा जाए, कुछ दिन और वेट एंड वॉच किया जाए। दूसरी संभावना यह है कि थोड़ी सी राहत दे दी जाए। यथास्थिति के पक्ष में जो दलील है वो ये है कि इंडस्ट्री का अनुमान है कि 320 लाख टन चीनी का उत्पादन होगा। केन कमिश्नर का अनुमान है कि 317 लाख टन चीनी का उत्पादन होगा, जो कंफर्ट जोन में है। लेकिन सरकार बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से चलना चाहती है, 310 लाख टन का उत्पादन का अनुमान लेकर चल रही है। तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे मैं साफ साफ नहीं कह सकता कि कोटा हटा दिया जाएगा फिर कोटा बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन हाँ, ये समीक्षा किया जाना अपने आप में पॉजिटिव बात है। किया जाना अपने आप में एक पॉजिटिव बात है। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। मयूरेश, क्या व्यू रहेगा आपका बलरामपुर चीनी पर, अगर आपने ट्रैक किया इसको तो? नहीं, बिल्कुल। और जैसे आई थिंक डिस्टिलरी या एथेनॉल के इनके जो ऑपरेशन है इसमें एक सिग्निफिकेंट केपेक्स किया है और एक्सपेक्टेशन यही है। जैसे मैनेजमेंट कह रहे थे आपके चैनल पे जब आपने इंटरव्यू लिया था अनुज जी सम वीक्स बैक आफ्टर द फर्स्ट सेट ऑफ न्यूज ब्रोक आउट कि शायद Q3 और Q4 के आंकड़ों में दिक्कत रह सकती है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस जो गवर्नमेंट का बैन आया है फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन। बट मेरे हिसाब से आई थिंक दिस पॉलिसी शुड गेट रिवर्स्ड एज सुन एज द जनरल इलेक्शंस गेट ओवर। तो अगर ये गुरुवार या हफ्ते नहीं भी होती तो जून जुलाई तक आई थिंक द पॉलिसी शुड गेट रिवर्स। और अगर ये पॉलिसी रिवर्स होती है तो आई थिंक जो नंबर्स फ्लो इन होने चालू हो जाएंगे वापस कैन बी सिग्निफिकेंटली बेटर। तो स्ट्रीट विल एडजस्ट इन टर्म्स एंड हैज ऑलरेडी एडजस्टेड इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन फॉर अ लॉट ऑफ दी स्टॉक्स। कोई स्ट्रक्चरल डैमेज मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री को होगा। आई थिंक द पॉलिसी विल गेट चेंज और अगर पॉलिसी चेंज होती है तो अर्निंग्स शुड कम बैक ऑन ट्रैक फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इटसेल्फ। तो बिल्कुल आई थिंक बलरामपुर जिसकी डिस्टिलरी कैपेसिटी अच्छी खासी बढ़ चुकी है, आई थिंक दे आर एक्सपेक्टिंग टू प्रोड्यूस अराउंड 15 to 16 करोड़ लीटर्स एथेनॉल के हिसाब से थ्रू द बी हैवी रूट, जहाँ पे प्राइस रियलाइजेशंस भी बढ़े हैं, 57 या 58 रुपए प्रति लीटर हो चुके हैं। एक सिग्निफिकेंट रिकवरी भी आई है और वेस्टेज भी अराउंड 10% को रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। तो शायद एक अच्छा मौका हो बलरामपुर, धामपुर और प्राज जैसे स्टॉक्स में। अच्छा, ये जब न्यूज़ आई थी तब बलरामपुर 465-70 हुआ करता था, फिर उसमें करेक्शन आई थी वन वे और उसके बाद से रिकवरी नहीं कर पाया था ये। अब अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये मुझे लग रहा था कि उस समय मेरा व्यू यही था कि ये बेसिकली सिर्फ एक इलेक्शंस को लेकर एक व्यू लिया गया था और एक बार इलेक्शंस खत्म होंगे उसके बाद शायद इसको मतलब रिवर्स भी किया जा सकता है, इसमें मुझे हैरानी नहीं होगी। और देखते हैं आज, लेकिन अभी तो उबर नहीं पाया स्टॉक उस खबर से। अच्छा, कल भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आई थी, कल चला स्टॉक लेकिन आज भी फुस पड़ गया, तो उतना मतलब पता नहीं मार्केट को थोड़ा फॉलो थ्रू नहीं दिख रहा है, फॉलो थ्रू नहीं दिखा आज भी फॉलो थ्रू नहीं दिखा, जबकि आज तो बैन से बाहर आया था।
तो फॉलो थ्रू नहीं देखा, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन हाँ, एटलीस्ट जैसे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि समीक्षा हो रही है, ये भी अपने आप में पॉजिटिव। आई थिंक बस कहने की देरी थी कि स्टॉक रिएक्ट नहीं कर रहा है, हल्का हल्का ऊपर आ रहा है, लेकिन अब इस पर्टिकुलर खबर पर जितनी तेजी से टूटा था उतना तेज रिएक्शन नहीं देखने को मिला होगा ना जब एक्चुअली रिवर्स हो जाएगा, तो उसका शायद बाजार इंतजार करना चाहेगा। देखते हैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आगे बनेगी या नहीं। बलरामपुर वैसे कैसे प्लेस्ड है मानस? कल का एक्शन एक तरफ, लेकिन आज उसके बाद फॉलो थ्रू नदारत है। बिल्कुल, देखिए स्टॉक कोशिश कर रहा है 22 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने के लिए। तो अगर ये कामयाब होता है और एक बार 386 के ऊपर की क्लोजिंग आती है, तो फिर मेरे ख्याल से फिर तो 400-405 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो अगर लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए। आज का लो इंपॉर्टेंट है, देखिए 374 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आपको उसके नीचे ही स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, लेकिन ऊपर की तरफ पोटेंशियल 20 रुपए का दिखता है, इसलिए पोजीशन में बने रहिए 374 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, बलरामपुर